आगे क्लिनिक। कैसी है? राधे कृष्ण भाभी। राधे कृष्णा। जरा संभल के चलिए। आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। होने वाली मम्मा पार्टी कब देगी? पहले टेस्ट का रिजल्ट तो आने दे। होने वाली मामी। चल। कोई काम करना, नैतिक जी को बता दे कि डॉक्टर 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। बेचैन हो रहे होंगे ना। एक काम कर, दूसरे डॉक्टर के पास चल। नहीं वर्षा, जाना तो इन्हीं के पास है। ये डॉक्टर डुगू के टाइम पर भी थी, यही अच्छी है। 2-3 दिन तक वेट कर लेगी तुम? पता नहीं वर्षा, पर करना तो पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। चल। डॉक्टर 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, चेकअप आज नहीं हो पाएगा। वैसे रिपोर्ट चाहे जो भी हो, तो मेंटली प्रिपेयर्ड है ना? अच्छा भी लग रहा है पर बहुत डर भी लग रहा है। वैसे मैंने तो सोचा ही नहीं है अभी तक दूसरे बेबी के बारे में, लेकिन पता है बहुत से बच्चे इनसिक्योर भी हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना। देखते हैं क्या होता है। वैसे वर्षा, मुझे तुझे एक बात बतानी है। अंशु और वो जसमीत, मुझे बड़ी सोनी रिंग है। थैंक यू। मुझे आज किस लिए? वो लाया तो बहुत दिनों पहले था पर तुम्हें दे नहीं पाया, इसलिए आज ले आया। लाओ, मैं तुम्हें बना देता हूँ। तुझे पता है शौर्य और मेरे मन में भी इस बात को लेकर खटका आया था कि अंशु का कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि लड़की कौन है। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लड़की पंजाबन है और मैं समझ रही हूँ वर्षा। वर्षा, वो देख। अंशु, भाभी, मैं सॉरी, मैं आपको बताना चाहता था पर भाभी प्लीज किसी को घर में मत बताइए। मेरे घर पे भी नहीं। प्लीज दीदी। पहले बैठो तुम दोनों। वर्षा, तुम हमें तो ये बात बता सकते थे ना अंशु, और तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा? ऐसी बातें छुपती हैं क्या अंशु? कल मैंने तुम दोनों को अकेले देख लिया था जब फ्यूज उड़ा था। तो शुक्र करो मैं थी, कोई और होता तो। सॉरी दीदी। अच्छा, अब ये बताओ तुम दोनों इस रिश्ते को लेकर कितना सीरियस हो? I mean, आगे बढ़ना चाहते हो या फिर? नहीं भाभी, हम सीरियस हैं। और मैं जसमीत से शादी करना चाहता हूँ। पर भाभी, वो जसमीत पंजाबी है और आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ अपनी बिरादरी में। हाँ जी, इसलिए अंशु ने किसी को बताया भी नहीं था दीदी। मैंने सोचा था कि एक बार बड़ी माँ से बात कर लूं, पर तभी वो किताबों वाले ज्ञान प्रकाश अंकल के बेटे के इंटरकास्ट मैरिज की बात हुई। मैं थोड़ा डर गया था भाभी। बाऊजी और ताऊजी पहले से ही उसके इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। सॉरी दीदी। भाभी, पर मैंने अंशु को कहा था कि थोड़ा वेट कर ले। ऐसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, बस थोड़े डर गए थे। दीदी,
भाभी, आप लोग हमारी हेल्प कीजिए ना। हम कोशिश करेंगे अंशु, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को भी एक वादा करना होगा कि तुम दोनों ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे घर वालों को तकलीफ हो या दुख पहुंचे। जी पक्का। हम लोग घर वालों से बात करेंगे, उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाएंगे। लेकिन तुम दोनों भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, ये बात उतनी आसान नहीं है। इसलिए जब तक हम उन्हें मना नहीं लेते हैं, तुम दोनों को संभल के रहना होगा। इस तरीके से बाहर आना जाना, मिलना जुलना कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना होगा, समझे? जी भाभी। हमने बोल तो दिया है, पर करेंगे क्या वर्षा? कैसे बात करेंगे? पता नहीं अक्षा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। अंशु और जसमीत की भी बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसे मेरी और शौर्य की 10-11 साल पहले हुई थी। और अब हम करेंगे क्या? तू ही खुद सोचना, हमारे टाइम में भी तो तूने ही संभाला था ना सबको। पर वर्षा, उस टाइम सिचुएशन अलग थी। तुम लोग की सिर्फ लव मैरिज थी, यहाँ पर इंटरकास्ट भी है। वैसे भी आजकल समाज में ये मामला बहुत गड़बड़ाया है। पता नहीं बाऊजी और काका राजी भी होंगे या नहीं। वैसे काकी का क्या ख्याल है इस बारे में? तुझे कोई आइडिया है? काकी ने तो पूरा इरादा बनाया हुआ है अंशु की अपनी ही बिरादरी में शादी करवाने का। लड़कियां भी देख रही हैं वो तो। कुछ भी हो, हमें एक बार बात तो करनी चाहिए अंशु के लिए। हे भगवान, डुगू को स्कूल से लाने का टाइम हो गया और मुझे याद ही नहीं है। माँ ने भी मुझे फोन करके नहीं बताया। चल चल जल्दी से डुगू को। पहले किसका स्वेटर बनाएंगे छोटी दुल्हन? दद्दा जी का भाभी माँ, और बारीक बनाएंगे इस साल। हाँ छोटी दुल्हन, उनको मोटा बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी माँ, आज हम कितने आराम से काम कर रहे हैं ना, वरना इस तरह सिलाइयाँ चुनो, ऊन सुलझाओ। मजाल हमारी कि लल्ला यहाँ हो और इतने आराम से काम हो जाए। हाँ छोटी दुल्हन, ये फिर वो उलझा। भाभी माँ, अब ये रहने देते हैं, लल्ला लौटेगा तो करेंगे। उसके बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अरे आ गई वो, क्या लाई? कुछ मिला ही नहीं, मतलब जो चाहिए था वो दिखा ही नहीं मुझे। आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो स्वेटर बनाने की सोच रहे थे। पर मुन्ना, दफ्तर से इतनी जल्दी आ गया आज? हाँ माँ, सिर्फ मीटिंग ही तो थी, आज ऑफिस बंद है। ये क्या लाया मुन्ना? कुछ नहीं माँ, वो बस ऑफिस का कुछ सामान है और फिर कुछ गिफ्ट्स हैं। अच्छा, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दीजिए। हाँ, मैं मुँह हाथ धोकर आता हूँ। आप लोग भी पियेंगे? मैं बनाती हूँ। भाभी माँ, आपको भी लगा क्या दोनों थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, वैसे ही जैसे तब कर रहे थे जब लल्ला को छोड़ के वापस आए थे। हमसे तो छिपा रहे हैं छोटी दुल्हन, लेकिन इनका भी मन नहीं लग रहा होगा लल्ला के बिना। हाँ भाभी माँ, वही होगा। ये वाली लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छे घर की है और अच्छी भी दिखती है। शंकरदाई बहुत तारीफ कर रही थी इसकी। मैंने सोचा आज ही उनको फोन करके कह दूं कि लड़की के घर परिवार वालों से मिला दे, ताकि आगे। छोटी, इतनी जल्दी क्या है हमें? मतलब अभी तो हमने ये सोचा है ना कि हम अंशु से बात करेंगे जसमीत के बारे में। मुझे पता है दीदी बात करनी है, पर उस चक्कर में हम इतना अच्छा रिश्ता थोड़ी हाथ से जाने दे सकते हैं। और अगर कुछ है भी तो हमें तो तैयार रहना होगा ना। वो लड़की जसमीत, वो तो हमारी बिरादरी की भी है नहीं, उससे अंशु की शादी कैसे करा सकते हैं? हाँ छोटी, वो तो ठीक है, पर फिर भी। दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो समाज के बारे में जानती हैं, और समाज की मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा ये भी जानती हैं। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, इस बात को यही खत्म कर देते हैं। इस लड़की के घर वालों से मिलके बात पक्की कर लेते हैं। और अगर अंशु ने कुछ कहा तो कहने दीजिए ना दीदी, तो समझा देंगे उसको। अब बच्चा थोड़ी है, वो समझ जाएगा उसके परिवार के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं अभी आती हूँ।
भाभी वो काम से आ रहा हूँ, वहाँ से मैं शेफ के पास गया था। वो होटल में एक नए शेफ की जरूरत है इसलिए। आप ये तो दादू से पूछ लीजिए ना। अंशु मैंने कहाँ कुछ कहा है। वो मुझे लगा कि आप। अंशु मैं जानती हूँ कि हम अगर तुमसे कोई बात कहेंगे तो तुम उसे समझोगे। कुछ दिन के लिए उससे मिलना जुलना कम कर दो ताकि हम घर वालों से बात कर सकें। भाभी मुझे लगा था आप तो समझेंगी कि कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। खैर आप लोग जो कहेंगे। हे भगवान, मुझे डर है कि कहीं ये कुछ कर ना बैठे। ये देखो मेरी न्यू चाची। अनन्या बेटा, अभी तय नहीं हुआ। पहले तुम्हारे चाचू को तस्वीर दिखाएंगे, उसकी राय लेंगे, तभी तो बात आगे बढ़ाएंगे। ओह हाँ, मुझे लगा कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। चाचू बताओ मेरी न्यू चाची कैसी लगी? क्यों नहीं अच्छी लगेगी? अपनी बिरादरी की है, अच्छी है। मैंने सब कुछ पता कर लिया है, बस फोटो देख के हाँ कर दे। हाँ बोल दो ना चाचू, मुझे भी एक चाची चाहिए। प्लीज बोल दो ना चाचू। अनन्या प्लीज। अंशु, ये क्या तरीका है छोटी बच्ची से बात करने का? हेलो हेलो शौर्य, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। ये दीदी और भाभी कह रहे हैं कि वो गल करेंगे कि हमें थोड़े दिन वेट करना चाहिए और अभी कुछ दिन मिलेंगे भी नहीं। घर वालों ने देख लिया तो स्यापा पै जाना। नहीं जस, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। अंशुमन क्या होगा अगर घर वाले नहीं माने तो? अगर हमको अलग कर दिया तो? कोई हमें अलग नहीं कर सकता जस, कोई भी नहीं। दीदी दादू जीजू भाभी है ना हमारे साथ। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पक्का रहा अंशु? हाँ पक्का। दादू की शादी के टाइम भी टेंशन हुई थी, घर वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर सब मान गए। बस बाबा जी करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा जस। आई लव यू। किससे फोन पे बात कर रहा था? पूरा दिन या तो घर से गायब रहता है या तो इस फोन पे लगा रहता है। भी पल पल की जासूसी करती रहती है मुझ पर। ऑफिस जाता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, काम करता हूँ, उनके फोन आते रहते हैं दिन भर, उन्हीं से बात करता हूँ। सब समझती हूँ मैं, और तू भी मेरी एक बात समझ ले अंशु, तू बच्चा नहीं रहा तो इतना बड़ा भी नहीं हो गया कि हर बात पे तेरी मनमानी चलती रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे बड़े फैसले तुम्हारे बड़े ही लेंगे और तुम्हें मानने ही पड़ेंगे, समझे? अंशु बेटा, कोई और सीडी देना, नई फिल्म की। ये सारी तो देख ली मैंने। जी दादी। ये तो काफी सीरियस मामला है अक्षरा। हाँ, लव मैरिजेस, और वो भी लव मैरिज तो हमारे घर में पहले भी हो चुकी है नैतिक, लेकिन टेंशन भी कितनी हुई थी। मैंने आपको बताया नहीं था, दादू और वर्षा के टाइम कितनी मुश्किल से मनाया था सारे परिवार वालों को, और मोहित जी और दीदी के टाइम का तो आपको पता ही है सब। हाँ अक्षरा। लेकिन इस बार तो प्रॉब्लम और भी सीरियस है नैतिक। वो लड़की जसमीत हमारी बिरादरी की भी नहीं है। सोचिए जब ये बात हमारे परिवार वालों को पता चलेगी तो क्या होगा। हे भगवान। क्या हुआ अक्षरा? वर्षा का मैसेज। काकी ने तो अभी से उसके लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया बिरादरी में। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही तो वो खुद कह रही थी कि अंशु बहुत छोटा है, इतनी जल्दी उसकी शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं। हो सकता है उन्हें भी कोई खटका लगा हो सकता है अक्षरा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब ना मिलके उन्हें मनाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप धीरज रखिए, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ? क्या हुआ? इस समय फोन? हाँ, तुम सो रही थी क्या? नहीं, सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही जस्मीन। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ अभी। अभी? क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं आके बताता हूँ, तुम रेडी रहना। अभी तक लाइट ऑन है, जरूर उसी से बात कर रहा होगा ये लड़का। ऐसे नहीं समझेगा ये, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसका। अरे कहाँ गया ये? बाथरूम से तो मैं आ रही हूँ, वहां पे भी नहीं है। आज हमारे बीच का बॉर्डर ना छुट्टी पे है,
इतना खुश मत होइए, नया बॉर्डर आने के चांसेस हैं। लेकिन उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा अक्षरा। अक्षरा पता है, इस बार ना मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि नींद में कहीं मैं बच्चे पे चढ़ जाऊंगा, क्योंकि नक्शे के साथ ना बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। वैसे आपकी जगह ना आपका बेटा ले चुका है, और सच बोलूं तो मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे पता है आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन डुग्गू, मुझे तो उसकी चिंता है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि कहीं वो बेबी पे ना चढ़ जाए, जैसे हम पे चढ़ता है, पूरे बेड पे फिरकी की तरह घूमता है वो। हाँ अक्षरा, ये तो सच में टेंशन वाली बात है। कैसे मैनेज करेंगे हम फिर? क्या करें? अब देखिए, डुग्गू मेरे बिना सोता नहीं है, राइट। और फिर नया बेबी आएगा तो वो तो मेरे पास ही सोएगा ना, मम्मी के पास सोएगा। और 4 लोगों की तो इस बेड पे जगह नहीं है, तो क्या करें? तो क्या, एक ही सोल्यूशन है, मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं, बीच में मम्मा, एक बेबी उधर, एक बेबी इधर। और पापा? पापा का तो अपना अरेंजमेंट कहीं और करना पड़ेगा, या तो नीचे जमीन पे, या फिर एक फोल्डिंग बेड लगा के। क्या नैतिक, आप तो अभी से डर गए, अभी तो सब शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यार ये बहुत गलत बात है। ये बच्चे माँ बाप को करीब ला रहे हैं या फिर उन्हें दूर कर रहे हैं। वेरी बैड। आप भी ना नैतिक, क्या है, अभी तो हमने टेस्ट भी नहीं करवाया और अभी से आप परेशान हो रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टेस्ट के रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन अक्षरा और नैतिक हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कितने ही पास हो कितने ही नजर। नैतिक, अंशु का सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ अक्षरा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आप तो बस तैयारियां कीजिए कि कौन सी साड़ी कब पहननी है। आ जाइए। भगवान, अंशु की गाड़ी नहीं है, कहाँ चला गया? छोटी, बाहर क्या देख रही है? दीदी, वो अंशु कहीं चला गया है, उसकी गाड़ी भी नहीं है। अंशु के बाबूजी, माँ, जी सुनिए तो। क्या हुआ सुना है? वो अंशु मैंने पूरे घर में देख लिया है और उसकी गाड़ी भी नहीं है। हेलो, हाँ वर्षा, क्या हुआ इतनी रात को? अक्षरा, अंशु घर पे नहीं है, पता नहीं कहीं चला गया। क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।